नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे ये पता चले कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और देखते हैं बच्चों, भोजन के पोषक तत्व बताइए। प्रश्न क्या है बच्चों? भोजन के पोषक तत्व बताइए। मैं शॉर्ट प्रश्न कराने वाली हूँ। जो सारे जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, जिससे आप सब पेपर में अच्छे से नंबर इसको कर पाएँ। आगे देखते हैं बच्चों। जैसा कि प्रश्न दिख रहा है, भोजन के पोषक तत्व बताइए। भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर का निर्माण होता है, और जिससे हमारे रोगों से लड़ने की रक्षा प्रदान होती है, शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान होती है। इन्हें को क्या कहते हैं? हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व हमें किससे प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं, जिसमें संतुलित भोजन करते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। आगे देखते हैं। भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन सभी पोषक तत्वों को 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, कितने समूहों में विभाजित किया जा सकता है? 6 समूहों में, जिसमें से मैं पढ़ाने वाली हूँ। आप सब देख पा रहे हैं। नंबर 1 है प्रोटीन तथा अमीनो एसिड, और नंबर 2 है श्वेत सार अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा वसीय अम्ल, और नंबर 4 है जल। ये सभी क्या है? पोषक तत्व है जो 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जो हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इन्हीं के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आता है। प्रश्न आप सब देख पा रहे हैं। ये 2017 में कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला मुख्य तत्व है। जी हाँ बच्चों, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट। सामान्यतः 50 से 65%, सॉरी बच्चों, 55 से 65% ऊर्जा कार्बोज पदार्थों द्वारा ली जाती है। जी हाँ बच्चों, किससे ली जाती है? कार्बोज पदार्थों द्वारा। कितनी? अगर मात्रा पूछ लिया जाए तो कितनी मात्रा लिखेंगे आप सब? 55 से 65% ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोज पदार्थों द्वारा ली जाती है। निम्न आर्थिक वर्ग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 19% कार्बोज पदार्थों द्वारा लेता है। जैसा कि आर्थिक वर्ग होता है, वह आवश्यक ऊर्जा का जो ऊर्जा होता है, उसमें 90% कार्बोज पदार्थों द्वारा ही लेता है। कौन लेता है? आर्थिक वर्ग। जबकि उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा, जैसे कि उच्च आर्थिक लोग जो जागरूक होते हैं, जिन्हें फैट की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है, वे 40% कार्बोज पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कितने पदार्थ प्राप्त करते हैं? 40%। आगे देखते हैं बच्चों। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जी हाँ बच्चों, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ? वनस्पति जगत से। जैसे कि आप सबको लगभग सभी हमें वनस्पति जगत से ही प्राप्त होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं भोजन के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए आप किसी पे भी लिखें तो इतना लिख सकते हैं बीच में कि जैसे कि प्रोटीन भी हो सकता है, तो ये तो वनस्पति ऑयल से है, प्रोटीन है। प्रोटीन जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन का तो ऑयल भी प्राप्त होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन प्रोटीन में भी जैसे सोयाबीन के बीज होते हैं, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए आप सब लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पेड़ पौधों में निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होता है। जी हाँ बच्चों, किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। किसका निर्माण? कार्बोहाइड्रेट का। किसमें? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे पृथ्वी से
जल लेते हैं सूर्य प्रकाश तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोज का निर्माण करते हैं। सूर्य जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा वातावरण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधों के क्लोरोफिल वर्णक का होना आवश्यक होता है। क्या होना आवश्यक होता है बच्चों? क्लोरोफिल वर्णक। जैसे कि आप सबको पता है कि आप सब देखे होंगे क्लोरोफिल, हमें क्लोरोफिल के द्वारा ही पौधों के निर्माण होते हैं, जैसे पत्तियों को यह सूर्य से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है क्या है बच्चों? आप सबसे फिर कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे पता चले कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, जिससे आप सबको समझ में आए। आगे देखते हैं, फ्रक्टोज से क्या आशय है? जी हाँ बच्चों, ये भी मोस्ट है। फ्रक्टोज से क्या आशय है? मैं जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ सारे मोस्ट हैं, पेपर में आने की संभावना भी है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रक्टोज को? फलों की शर्करा। शर्करा आप सबको पता होगा, शर्करा किसे कहते हैं? जैसे शक्कर है जिसमें मिठास होती है, ये सब क्या होते हैं? मीठापन होता है, ये क्या होते हैं? शर्करा होते हैं। आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए, आप सब अगर किसी जैसे किसी वो नेट जीआरएफ में होता है तो फ्रक्टोज के पूछ लिया जाता है फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, तो इसको फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ये विकल्प दे देते हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। मैं आशा करती हूँ आप सब भी नेट जीआरएफ की तैयारी करें। इसके बाद, क्योंकि यह फलों में अधिक पाई जाती है। जी हाँ बच्चों, यह फलों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। यह सबसे मीठी शक्कर होती है। जी हाँ बच्चों, क्या होती है? मैंने पहले ही बताया, शक्कर में पाया जाता है। सबसे मीठी शक्कर होती है। इस शर्करा के रवे आसानी से नहीं बनते हैं। छोटी आंत में जाकर फ्रक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आप सब जानते हैं कि जब यह फ्रक्टोज छोटी आंत में जाता है तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तब रक्त द्वारा इसका अभिशोषण होता है। ये पके फल शहद पौधे के रस में होते हैं। जी हाँ बच्चों, शहद पौधों के रस में होते हैं। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सब शहद का प्रयोग करें, जिससे आप सब स्वस्थ रहें और आपकी सुंदरता भी बनी रहे। प्रोटीन से क्या आशय है? जी हाँ बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब एमए की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप सबको पता होगा कि प्रोटीन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे सब कुछ रहेंगे, प्रोटीन का सविस्तार से वर्णन होगा। आगे देखते हैं, प्रोटीन नाम मुल्डर ने 1938 में नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थों के लिए सुझाया था। जी हाँ बच्चों, किसने सुझाया था? मुल्डर ने। कब सुझाया था? सन 1938 में। किसके लिए? नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थों के लिए। ये पदार्थ प्राणी और वनस्पतियों के ऊतकों में पाए जाते थे। ये पदार्थ कहाँ पाए जाते थे? जैसे मानव में और वनस्पतियों दोनों में पाए जाते थे ये पदार्थ। आगे देखते हैं, यदि शुद्ध भार, जी हाँ बच्चों, क्या? शुद्ध भार, यदि शुद्ध भार के आधार पर अनुपात निकाला जाए। जी हाँ बच्चों, क्या है? शुद्ध भार के आधार पर अनुपात निकाला जाए तो मनुष्य शरीर में लगभग 1/5 अर्थात 20% भार प्रोटीन का होता है। जी हाँ बच्चों, ये मोस्ट है। जैसा कि मैंने आप सबको बीच बीच में बताया है कि ये जेआरएफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेट के लिए है। जैसा कि शॉर्ट में पूछते हैं, जैसा कि मैंने बताया 1/5 अर्थात 20% प्रोटीन का होता है। किसमें? मानव के शरीर में। अगर पूछ लिया जाए मानव के शरीर में प्रोटीन कितना होता है लगभग, तो 1/5 या ऐसे दिया रहे 20%, तो आप सब 20% पर ही क्लिक करें। ये जीवन की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो हैं ये जीवन की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। ये जैव रासायनिक, जैव भौतिक तथा दैहिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसके लिए? दैहिक क्रियाओं के लिए
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे बच्चों मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे आप सब बोर ना हों और चेंज कर सकें और अच्छे से पढ़ें, इतना अच्छे से याद रखें, क्योंकि लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो आप सब शॉर्ट में पढ़े रहेंगे तो थोड़ा सा ही लिख देंगे, उतना ही कॉपी रहेगा। आप सब इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं कि आप सब सविस्तार से लिख सकते हैं इसके बारे में। सो बच्चों, बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता रानी।